राधे राधे साथियों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा क्या कर्म था या हमारे कौन सा कर्ज था जिसकी वजह से हमने वापस से जन्म लिया हुआ है, और ये कर्ज किसके ऊपर है, यानी कि हमारा पेंडिंग कर्मा जो है वो कौन कौन से हाउस के लिए है और कौन से व्यक्तियों के लिए हुआ है जिससे कि हमने वापस से इस धरती पर जन्म लिया है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा 6th हाउस जो होता है वो हमारे कर्जे को बताता है, ऋण को बताता है, यानी कि हमारे लोन को बताता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 6th हाउस और 6 नंबर की राशि आपके हॉरोस्कोप में जहाँ कहीं पर भी होगी उससे रिलेटेड ही आपका कर्ज होगा, यानी कि पेंडिंग कर्मा होगा। तो इस जन्म में आपको उसको पूरा करना है, इस वजह से आप इस जन्म में आप आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा पेंडिंग कर्मा है और अगर उस पेंडिंग कर्मा को अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं या जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हम करने लग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा कर्मा होता है और उसी कर्मा को पूरा करते ही हमें उसके बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके पिछले जन्म के कर्मों से अगर आपको ये फाइंड आउट हो जाए कि इस जन्म में हमारा कौन सा पेंडिंग कर्मा है जिसे हम पूरा कर लेते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमें लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, सरल लगेगी और हम लाइफ में आनंदमय रहने लगेंगे और हमें सारी लग्जरी मिलने लगेंगी जो हम डिजर्व करते हैं। तो बताने जा रहा हूं, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर 6th हाउस और 6th राशि जहां पर भी बैठी हुई होती है वही हमारा पेंडिंग कर्मा होता है, उन्हीं से रिलेटेड हमारे ऊपर कर्ज होता है। तो देखिए एक यहां पर एक हमने हॉरोस्कोप चार्ट बनाया हुआ है और इसके थ्रू देखते हैं कि 6th हाउस में कौन सी राशि है और 6 नंबर की राशि कहां पर बैठी हुई है, वही हमारा पेंडिंग कर्मा है। तो देखते हैं हम यहां पर हमने ये यहां पर कर्क लगन की हमने एक यहां पर हॉरोस्कोप बनाया हुआ है, एक ब्लैंक चार्ट हमने यहां पर लिया हुआ है। तो 6 नंबर की राशि 3rd हाउस पर है, यानी कि 6 नंबर की जो राशि होती है ये हमें बताती है कि हमारे ऊपर जो कर्जा है वो हमारे छोटे भाई बहन का है। हमें हमारे छोटे भाई बहन का सपोर्ट करना चाहिए इस जन्म के अंदर, क्योंकि इनका पिछले जन्म में हमारा कोई ना कोई कर्जा था, इसलिए हमें वो इस जन्म में पूरा करना है। साथ के साथ बताना चाहूँगा कि 9 नंबर की राशि 6th हाउस पर है। मैंने बताया था 6th हाउस और 6 नंबर की राशि जहाँ पर भी है वही हमारा पेंडिंग कर्मा है। 6th हाउस पर 9 नंबर की राशि है, तो 9 नंबर की राशि हमें हमारे गुरु के बारे में बताती है और 9th हाउस जो होता है वो हमारे पापा के बारे में बताता है, यानी कि हमारा पेंडिंग कर्मा या तो गुरु का है या फिर हमारे पापा से रिलेटेड है। अगर हम इस जन्म में गुरु की और पापा की और छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारे कोई भी हर्डल्स अगर लाइफ में आ रहे हैं तो वो ओवरकम हो जाएंगे और हमें सक्सेस मिल जाएंगी। अब ये तो एक हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, पर अगर आप अपने चार्ट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 नंबर की राशि, यानी कि 6 नंबर की राशि अगर आपके 1st हाउस के अंदर प्रेजेंट है तो आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड ही कर्ज है, यानी कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर 6 नंबर की राशि 2nd हाउस के अंदर आती है तो फिर आपको परिवार से रिलेटेड आपका कर्ज रहता है, कुटुंब से रिलेटेड आपका कर्ज रहता है, तो आपको सबसे ज़्यादा कुटुंब के साथ रहना चाहिए। अगर यही 6 नंबर की राशि आपके 3rd हाउस के अंदर आती है तो आपको आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड आपको कर्ज रहता है। अगर 6 नंबर की राशि इन 4th हाउस होती है तो आपको आपकी मदर से रिलेटेड कर्ज होता है, यानी कि माता का जो कर्ज है उसके लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं। अगर 5th हाउस पर है तो आपके बच्चों से रिलेटेड कर्ज होता है, उसके लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। 6ठे पर होता है तो आप मामा मामी या फिर हम मौसा मौसी जो होते हैं इनके कर्ज के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। अगर 7वें हाउस के अंदर 6 नंबर की राशि होती है तो आप अपने पार्टनर
के कर्मा को पूरा करने के लिए आप आए हुए हैं, यानी कि उसके कर्ज को उतारने के लिए आप आए हुए हैं। अगर 8th हाउस पर होती है तो यहाँ पर आप ससुराल पक्ष से रिलेटेड आपका कर्ज रहता है उसको दूर करने के लिए आए हैं। अगर ना 9th हाउस होती है तो यहाँ पर आप अपने गुरु और अपने पापा का कर्ज चुकाने के लिए आप आए हैं। अगर यही 10th हाउस में होती है तो यहाँ पर आप अपने सासू माँ जो होती हैं उनका कर्ज चुकाने के लिए आए हैं, या फिर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो आपका कर्ज है उसको दूर करने के लिए आप आए हुए हैं। अगर 6th राशि इन 11th हाउस होती है तो आप यहाँ पर अपने बड़े भाई बहन से रिलेटेड जो कर्ज होता है उसको दूर करने के लिए आप आए हुए हैं। और अगर यही 12th हाउस के अंदर होता है 6 नंबर की राशि तो आप यहाँ पर आपके नाना नानी और दादा दादी जो होते हैं इनके कर्ज को दूर करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। जब भी इन लोगों को आपका सपोर्ट की ज़रूरत रहती है आपको उस टाइमिंग पर इनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेंडिंग कर्मा था उसे आप दूर कर देते हैं और इनका एक ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी और उसी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ जाएंगे। और हर एक व्यक्ति फाइंड आउट करें कि उसके 6 नंबर की राशि कौन से हाउस के अंदर प्रेजेंट है और 6th हाउस में कौन सी राशि है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक कमेंट जो होता है हमें इंस्पायर करता है और हम इसी तरह की रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इसी नॉलेज को आप आगे और फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे अगर उनके लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं तो वो ओवरकम होने में उन्हें हेल्प मिले। राधे राधे।